अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। अहमद शेर जट साहब, एडवोकेट साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आज मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद शेर जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शायद 2 दिन के बाद हम एक बार फिर साथ हैं। सर, आज सबसे बड़ी बल्कि एक दूसरी और सबसे बड़ी अहम तरीन खबर हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। सर, मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि आज मुल्ज़िम तो शायद उनको टक्करें मार रहे हों दीवारों में, शायद व पंखे से लटक ना जाए, लेकिन जो उनके सपोर्टर हैं, उनको शायद गुड़ खा के आज खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की छितर और लित्रोड़ पड़ रहे हैं, कभी शायद हमें ये ज़बान इस्तेमाल ना करनी पड़ती। लेकिन जिस तरह की उनकी अपनी एक ज़बान होती है, जिस तरह की दूसरों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में वो डिज़र्व इससे भी ज़्यादा करते हैं। मामला ये है कि दूसरे जज की रिपोर्ट भी आ गई है और सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। वो पब्लिक तक पहुँचानी है, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने और हम सब ने, जो हमें सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, रिपोर्ट किया था कि मेहदी काज़मी साहब से उनकी बेटी की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुलाकात हुई है, वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। लेकिन उस वक़्त ना जाने किस-किस तरह एंगल देके रिपोर्टिंग की गई और कहा गया कि बेटी मिलना नहीं चाहती थी, मुलाकात नहीं करना चाहती थी, उसने पता नहीं क्या-क्या ज़िद की। लेकिन अब जज की रिपोर्ट आ गई है, जज रिपोर्ट में क्या कहती हैं वो जज साहब बताएँगे। लेकिन उससे पहले मैं जज साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगर इस केस को किसी ने उस तर्ज में रिपोर्ट किया कि डॉलर मिलेंगे या डॉलर की लालच में अगर किसी ने रिपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ डॉलर लेने वाले और डॉलर देने वालों पे दोनों पर खुदा की दोनों जहानों पर लानत हो। और जिसने अगर हमदर्दी में, जिसने अपना एक पेशा समझ के, एक प्रोफ़ेशन समझ के अगर रिपोर्ट किया, वो मैदान में है और इंशाअल्लाह मैदान में खड़े रहेंगे। लेकिन जो ज़लील-ओ-ख़्वार और रुसवा होंगे, वो होंगे जिन्होंने झूठ बोला, मकारी की, अयारी की या झूठों और मकारों का साथ दिया। जज साहब, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आपके पास ऑर्डर की कॉपी आ गई है, बल्कि एक रिपोर्ट की कॉपी आ गई है, जो कंप्लायंस रिपोर्ट भी आप कह सकते हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की। क्या फरमाती हैं जज साहिबा? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। एक तो मैं शुरू करने से पहले फिर बताऊंगा कि जो बात हम कहेंगे वो मुल्जमान के तर्जुमान और उनके वकील मान जाएं, आपको शैतान रोकेगा। कराची वाला शैतान आज आपको फिर रोकेगा कि इनकी बात पे यकीन ना करो। लेकिन मेरा मशवरा है कि हमारे हाथों में जो कागजात है ना, उसकी बुनियाद पर हम बात करने जा रहे हैं फिर, इसलिए हमारी बात माननी है। नहीं मान, शैतान तो रोकेगा, शैतान का काम है, टेढ़ी टांगों वाले शैतान का काम है, वो रोकेगा आपको बार बार। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने इस पे यकीन करना है, क्योंकि मेरे पास कागजात मौजूद हैं। पहले तो ये कि कुछ लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था, कुछ लोगों ने बड़ी आत्म मचाई हुई थी कि माँ बाप बच्ची से मिलते क्यों नहीं है, जाए ना जी, मिले ना, इनको मजा आ जाएगा। बच्ची मिलना ही नहीं चाहती वालिदैन से, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। आप अंदाजा करें कि हमारे जैसे बंदे को ये सुन के तकलीफ होती थी, तो जो वालिदैन है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उनके लिए इस तरह की बातें की जाती थी। मैं जो रिपोर्ट पढ़ के सुनाने वाला हूँ, ये वो रिपोर्ट है जो एक आप लोगों को हमने बताया था कि एक जज साहबा की ड्यूटी लगाई गई थी। जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने कहा था कि सेशन जज साहब नॉमिनेट करें एक खातून फैमिली जज को, वो जाकर इस मीटिंग को ऑब्जर्व करेंगी और इसके लिए तमाम अरेंजमेंट्स करेंगी। उन जज साहबा की रिपोर्ट है जिनका नाम था सना अब्बास दश्ती, और ये वहां की सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है कराची ईस्ट की, और ये इनकी अदालत का 22 नंबर सिविल जज की अदालत है, ये कराची सिटी कोर्ट की। इनको ये नॉमिनेशन हुई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से कि आप जाएं, कमसिन दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन की मुलाकात को फैसिलिटेट करें और ऑब्जर्व करें, जो माहौल होगा वो हमें बताएं। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, जो उसका एक एक लफ्ज जो है ना, वो लोगों को थप्पड़ों की शक्ल में मिलेगा। जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया इस केस के अंदर, जिन लोगों ने झूठ बोला, मुसलसल झूठ बोला, आज के दिन तक भी एक टेढ़ी टांगों वाला शैतान झूठ बोलता रहा। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट के अंदर हम ये रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपने 482 नंबर दरखास्त के अंदर हमें एक डायरेक्शन दी कि इस की मुलाकात करवाई जाए उसके पेरेंट्स के साथ, और उस मुलाकात के बाद उसकी रिपोर्ट जो है कि मुलाकात कैसी रही, बच्ची ने वालिदैन से मिलना पसंद किया नहीं किया, इन तमाम चीजों के ऊपर हमें रिपोर्ट दें। जिस पर उन्होंने कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात है, पहले मैं उनका पढ़ देता हूं, फिर आसान अल्फाज में भी समझा देंगे। हमारे व्यूअर्स को तो अंग्रेजी भी समझ आ जाती है, उन लोगों के लिए हम उर्दू में तर्जुमा कर देंगे। उन्होंने कहा जी, इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस इन ऑर्डर डेटेड 12 अक्टूबर पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो सलाउद्दीन पंवार साहब का फैसला था, इन क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 482/2022
communicated to this court by the order of Honorable District and Session Judge, Karachi East. The undersigned arrived at Child Protection Unit to supervise the meeting between Dua Zahra and her parents as well as sisters. उन्होंने कहा जी हमें डायरेक्शन मिली सिंध हाई कोर्ट से, सेशन जज साहब ने मुझे कहा, मैंने जाकर मीटिंग के जो मीटिंग हुई है वालदैन की, दुआ ज़हरा और पेरेंट्स की और उसकी बच्चियों की, जो बच्ची की सिस्टर्स हैं, मैंने उसको सुपरवाइज किया है. Prior to the meeting, undersigned met with Dua Zahra to make sure she was comfortable and not under any stress. After learning about meeting, which was scheduled on the directives of Honorable High Court, Dua Zahra consented to have a meeting with her parents and sisters. मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले दुआ ज़हरा से मुलाकात की, ये जज साहबा फरमा रही हैं. मैंने उस बच्ची को चेक किया कि ये किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, परेशानी में तो नहीं है. फिर मैंने उससे पूछा आप अपने वालिदैन और अपनी बहनों से मिलना चाहती हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं मिलना चाहती हूँ, मुझे फौरन मिलवाया जाए. उसके बाद वो कहती हैं therefore in presence of undersigned and Rahila Naz, the in charge of Child Protection Unit, her parents namely Mehdi Kazmi father, Saima Kazmi mother, और बच्चियों के नाम भी लिखे हैं, छोटी बच्चियां जो बहनें हैं दुआ ज़हरा की, were summoned to meet with Dua Zahra. The meeting started from 12 noon sharp and ended at 5 p.m. as per prescribed schedule of meeting of Honorable High Court. The meeting was conducted in good atmosphere between Dua Zahra, her parents and sisters. During meeting, there was no access of any person or public. उन्होंने कहा जी मैं मौजूद थी और मेरे साथ राहिला नाज साहबा इंचार्ज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की, वो मौजूद थी और इनकी मौजूदगी में मेहदी काजमी, साइमा काजमी और उनकी बच्चियों को तलब किया गया और मुलाकात करवाई गई. 12 बजे, बिल्कुल पूरे 12 बजे मुलाकात शुरू हुई और पूरे 5 बजे खत्म हुई. मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई. मीटिंग के अंदर किसी थर्ड पार्टी को हमने नहीं आने दिया और बहुत अच्छा माहौल रहा, गुफ्तगू रही, खुशगवार माहौल में रही. उसके बाद thereafter parents of Dua Zahra left the premises of Child Protection Unit in presence of undersigned. मेरे सामने मेहदी काजमी, साइमा काजमी और बच्चे वहां से चले गए. ये मुलाकात मुकम्मल हो गई और ये इसकी बाबत मैं रिपोर्ट जमा करवा रही हूं, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पेश कर दे. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दी और सेशन जज साहब ने ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब के पास जो 482/2022 दरखास्त है जिसमें जहीर ने एमएलओ को चैलेंज किया हुआ है, उसके अंदर लगा दी गई है और कल ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाई जाएगी. जो वैसे तो हमने एडवांस में सुना दी है क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी है, लेकिन कल दोबारा सदमा देने के लिए वकला साहबान को भी पढ़ के सुनाई जाएगी. जो मुल्जमान के वकला जो आज के दिन भी अदालत के अंदर जो फैसला एक नया आया है उसके मुताबिक भी सही बात नहीं कर रहे, सच्ची बात नहीं कर रहे. और उसके अलावा जो मुल्जमान के तर्जुमान हैं उनके सर पे भी क़यामत टूटेगी, खासकर टेढ़ी टांगों वाले शैतान के ऊपर और लाहौर के अंदर भी तमाम लोगों पर. सर एक आपसे एक और गुजारिश है क्योंकि आपने ये और पूरा जो रिपोर्ट है वो सारी पढ़ के आपने बता दी, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इन्होंने जो भी ऑब्जर्व करना है वो सिंध हाई कोर्ट को आगाह करना है और सिंध हाई कोर्ट उसके बाद जायजा लेगा. जो भी हुक्मनामा जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने वो जारी करेंगे. कल यानी कि मंगल के रोज 2 बड़ी अहम चीजें होने वाली हैं, बहुत ज्यादा अहम. मैं चाहता हूँ कि वीडियो मुख्तसर भी हो और क्योंकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना भी ना करना पड़े. कल चूंकि रिपोर्ट आनी है, आपको पता है कि जो 2 और डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट की, अब वो रिपोर्ट अगर आ जाती है मजीद बच्ची की सेहत और उसके बाद उसकी जहनी जो उसका कैफियत है उस हवाले से, तो फिर ये लोग कहाँ खड़े होंगे सर? ये मुख्तसर करना है हमने, फिर रात में चला आपके चैनल पे लाइव होगा सर. पहले दिन से ये लोग कहीं नहीं खड़े मां सिवाय झूठ के ऊपर, और झूठ के कोई पांव नहीं होते, इसलिए इनको खड़ा होना तो हम कह नहीं सकते. ये लोग पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, बकवासियात कर रहे हैं, मां सिवाय कैरेक्टर असैसिनेशन के, माँ बाप के ऊपर तोहमतें, माँ बाप के दिल आजारी, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था झूठ के अलावा. कल जो रिपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और जो हम समझते हैं कि ये हकीकत पर मबनी जो सिचुएशन जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं, इतनी समझबूझ हम लोगों में और पूरी दुनिया के लोग जो इस केस के साथ जुड़े हैं, तमाम लोग बड़े समझदार हैं, प्रूडेंट माइंडेड हैं, उन लोगों को पता है कि वो रिपोर्ट अगर माँ बाप के हक में आ गई, जिस तरह मैंने पहले कहा था, तो फिर
कल फौरी तौर पर मोस्ट लाइकली बच्ची के MLO की भी इजाजत मिलेगी और 3 नवंबर को इसी रिपोर्ट के बाद जो असरात सलाउद्दीन पंवर साहब के फैसले के होंगे वो जहीर की जमानत मनसूखी की तरफ भी जाएंगे। और बाकी जो लोग हैं जो बेशरम डिठाई के ऊपर जो लोग लगे हुए हैं मुसलसल झूठ बोलने पर कराची से लाहौर तक, उन तमाम लोगों पर क़यामत टूटेगी। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि उन लोगों को फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन से आज तक तो वो हर बात पे झूठे साबित हो रहे हैं। लेकिन माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी चीज होगी और ये चीज ले जा सकती है कि माँ बाप को बच्ची को माँ बाप के करीब करने के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम होगा अगर वो रिपोर्ट जो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम समझते हैं या हमारी समझ बूझ हम कायम है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से हम इस मुकदमे के ऊपर बात करते हैं, अगर उस तरह से होगी तो वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होगा कल के दिन। जज साहब बड़ा दिन तो तभी था, आप देखें ना, जब जज साहिबा की जो है वो एक रिपोर्ट आ गई है सामने, तो उससे तो उन बातों की तस्दीक हो गई कि बिल्कुल जो हम रिपोर्ट कर रहे थे एज इट इज वही चीज है तकरीबन। और उसके बाद फिर जो लोग गुमराह कर रहे थे उनको भी खानी पड़ गई। माँ बाप बच्ची से मिले, बच्ची मिलना नहीं चाहती, ये मुंह पे मारी रिपोर्ट जज साहबा ने कि भाई मैंने जाके पहले पूछा, बच्ची तो बेताब थी माँ बाप से मिलने के लिए। किस तरह जुल्म किया गया कि माँ बाप से दूर रखा गया, माँ बाप को औलाद से दूर रखा गया, ये जुल्म नहीं था। ये लोग अभी भी इनके शर्म हो, जरा सी भी शर्म हो तो डूब के मर जाए। ये जो लोग पेड लोग हैं ऐसे मतलब टके के लिए लगे हुए हैं इस काम के ऊपर। सर एक और गुजारिश आपसे ये है कि जो आपने बच्ची से मीटिंग की, आपने ऑर्डर पढ़ा होगा जो कि वो भी फैमिली कोर्ट का है, उसमें कौन सी ऐसी सख्त शर्त रखी है जज साहब ने कि माँ बाप फलां शरायत हैं उसके, वो अगर वो मान ली जाएंगी तो माँ बाप बच्ची से मिल सकेंगे, वरना बच्ची से मुलाकात नहीं हो सकती? क्योंकि ये रिपोर्ट आपने देखी तो जब पहली बार, यानी कि एक दफा तो मिल चुके हैं ना बच्ची को, अगर पता होगा ना कि माँ बाप उसके लिए कितना खौफनाक है, खतरनाक है, तो पहली मुलाकात में ज्यादा खौफ होता। लेकिन पहली मुलाकात में इतने जज्बे से बच्ची ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो फिर दूसरी मुलाकात के लिए तो और ज्यादा तड़प होगी बेटी को। तो कौन सी शर्त है कि माँ बाप नहीं मिल सकेंगे शायद बच्ची से, या बच्ची हो सकता मिले ही ना? फैसले के अंदर कतन कोई शर्त नहीं रखी गई अदालत की तरफ से, सिर्फ ये कहा गया है कि जब वहां पर ये मिलने जाएंगे, इंचार्ज जो है वो बच्ची को बता देगा कि वालिदैन आ गए हैं। अगर वहां पर बच्ची का एक होता है ना, बच्ची 3 घंटे से पहले कहती है कि मेरी ना तबीयत नहीं ठीक, मुझे कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो बच्ची के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा जी ठीक है जी आप लोग चले जाएं क्योंकि बच्ची आराम करना चाहती है, बच्ची का खाना खाने का टाइम है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मशरूत है कि पहले जाएगा बंदा बच्ची से इजाजत लेगा। और मैं अब तो ये कहता हूं कि ये रिपोर्ट इन लोगों के मुंह पे चपेड़े हैं, अगर वो पूछना भी पड़ा तो बच्ची तो ऑलरेडी अपनी कंसेंट दे चुकी है। एक जज साहबा लिख रही है रिपोर्ट के अंदर और ये प्रोपेगेंडा करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर भी इन लोगों ने। हम तो कई वजूहात होती है ना कि हम चुप रहते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, आपको बहुत सारी चीजों का पता भी होता है, आपको इतराक होता है, आप नहीं बताते। लेकिन ये लोग तो जानते हुए झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हुए सच भी कंप्लीट नहीं कर रहे होते कि यार चीजें जो है ना वो बिफोर टाइम नहीं डिस्कस करनी चाहिए, आ लेने दें, चलें मुनासिब वक्त के ऊपर डिस्क्लोज करेंगे। और ये लोग तो बगैर जाने हुए, वो कराची वाला इतना कोई फजूल घटिया बेशरम आदमी है, वहां से बैठ के इनको लाहौर वालों को भी पूछ सकता है। सर एक और मैं गुजारिश आपसे ये है, क्योंकि आपसे जब गुफ्तगू होती है ना तो दिल चाहता है कि बस घंटों बैठ के लोगों को बताया जाए, गुफ्तगू की जाए, हर पहलू पे डिस्कस किया जाए। मैं चाहता हूँ कि रात में इंशाल्लाह आपके चैनल पे थोड़ा सा तफसीली गपशप करेंगे इस मामले पे 10 साढ़े 10 बजे के बाद। तो मामला बड़ा गंभीर है। अब ये जेल भी जाना ठहर गया है मुझे लग रहा है सर, और जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। कल इश्तिहारात भी छपने हैं इनके नाम से पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार यानी कि जंग और दी न्यूज में, और बहुत सारी बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। सर मैं तो समझता हूँ इसको फिलहाल यहाँ एंड करते हैं, और आपको कुछ लगेगा लेकिन वो महसूस नहीं कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह रात में फिर तफसील से बात करते हैं। रात को इंशाल्लाह लाइव करेंगे। बिल्कुल सर, बड़ी प्रोग्रेस हुई है क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में वो तमाम पहलू डिस्कस नहीं हो पा रहे जो हम बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि लोग बोर भी ना हो। तो इंशाल्लाह रात में जरूर जज साहब के चैनल पे आप लाइव देखिएगा, और बहुत मामला हैं जो तफसील से बताने कुरैश साहब भी साथ होंगे इंशाल्लाह। जज साहब तो बिल्कुल ही उसमें सरपरस्त होंगे, मेजबान होंगे, और शायद सकलैन साहब भी इंशाल्लाह साथ होंगे इंशाल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज।